अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं फिर आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट की नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कमर में जो टीका लगता है डिलीवरी के दौरान, क्या उसको लगवाना चाहिए, फायदेमंद है या वो नुकसानदेह है, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और डिटेल से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं 2-3 मिथ्स हैं कमर में टीका लगने की, पेनलेस डिलीवरी जो हम करते हैं उसमें, उनको मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहली मिथ तो ये है, लोगों के ज़हन में ये चीज़ ज़हन में शील हुई है कि जो कमर में टीका आपको डिलीवरी के दौरान लगता है, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी में पेनलेस डिलीवरी के लिए एपिड्यूरल कॉमन है जो यूज हो रहा है, बहुत से लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। और इसी तरीके से स्पाइनल है सी सेक्शन में जो लगता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो अक्सर लोग कहते हैं और उनके ज़हन में मैंने अक्सर नोट किया है, जब भी आप कहते हैं हाय कमर में टीका नहीं लगवाना, वो तो हड्डी में लगता है एक चीज, और हड्डी में लगने की वजह से आपको सारी जिंदगी कमर का दर्द रहता है। दूसरी और तीसरी चीज कि आपको हेडेक रहता है, सारी जिंदगी आप सर के दर्द की बीमारी को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इस पर प्रॉपर स्टडी की गई है। स्टडी में मैं आपको बताऊंगी। आप देखें कि वर्टिब्रा है, यानी कि हमारी बैकबोन है, वो उसमें जोड़ों से अल्लाह ताला ने बनाया है, डिफरेंट अलग अलग साइजेस के उनके नेम है प्रॉपर, जो हम अपनी स्टडी में पढ़ते हैं। उनके दरमियान एक स्पेस होती है, उन स्पेस के अंदर जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस, वहां पे फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड जिसे कहते हैं। वहां पे टीके के अंदर जो दवाई होती है ना, उसको वहां पे इंसर्ट करके प्रॉपर लोकेट करके, जो कि स्पेशलिस्ट करता है, एनेस्थेटिस्ट करता है, वो वहां पे जब इंसर्ट करता है, छोटी सी नीडल होती है, उसको पर्स करके वहां पे इंजेक्शन को छोड़ देता है, ताकि वहां पे जो आपके पेन रिसेप्टर है ब्रेन में वो आपके ब्लॉक हो जाए, आपको सेंसेशन पेन की ना जाए। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, इस पे स्टडी की गई है। कुछ लोगों को, आधे लोगों को जनरल एनेस्थीसिया मुकम्मल तौर पे बेहोशी दी गई है और कुछ को स्पाइनल यानी कि कमर में टीका लगाया गया है। वहां पे चेक किया गया है कि जो आपको कमर दर्द होता है, हेडेक होता है, वो आपकी बॉडी की कमजोरी, आपकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, ना कि वो टीके की वजह से। तो ये मिथ तो क्लियर हुई कि स्पाइनल हो या फिर एपिड्यूरल हो, वो सेफ होता है और उससे आपको कोई कमर का दर्द परमानेंट लाइफ में नहीं आता, ना ही हेडेक होता है। ये सब चीजें होती हैं आपका बैड पोस्चर, यानी कि जब आप पोजीशन सही करके नहीं बनाते, आप जब सही करके पोजीशन में नहीं, जब आपका एनेस्थीसिया रिलीज होता है, आप जब बेहोशी से उठ रहे होते हैं, आपकी जब नीचे वाला हिस्सा स्पाइनल जब लगा देते हैं एपिड्यूरल, तो आपका नीचे वाला हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिससे पेनलेस डिलीवरी होती है। आपको फील तो हो रहा होता है लेकिन आपको पेन की सेंसेशंस नहीं आ रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप 1 डे गुजर गया, या आपको जब 8 और 12 आवर के बाद जब आपको वॉक का कहते हैं, जब आपका एनपी ब्रेक करते हैं, तो आप कुछ लोग क्या करते हैं कि कुब निकाल के बैठते हैं और कुब निकाल के चलते हैं, टेढ़े होते हैं, अपने पोस्चर को सीधा नहीं रखते। इसमें आपको अपने पोस्चर को सीधा रखना होता है कुछ अर्से के लिए, ताकि जब तक स्पाइनल का असर है, जब तक टीके का असर है, जब तक आपका जो प्रोसेस हुआ है वो ठीक रिकवर नहीं हो जाता, जो 4 to 6 वीक्स लगते हैं एटलीस्ट। और मैंने जैसे कि बताया है कि उनके स्टिचेस को रिजॉल्व होने में 93 मंथ्स लग जाते हैं। तो इस दौरान आपको बैकबोन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने पोस्चर बेटर करना चाहिए, आपको अपने विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट करा के उनके लेवल्स मेंटेन करने होंगे बॉडी में। तो आपने पोस्चर बेटर रखना है। आपको टीकों की वजह से कोई कमर दर्द या हेडेक या और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये टोटली एक मिथ है। आपकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी इफेक्टेड हो सकती है। और दूसरी चीज जो आप साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि मुझे ये होगा, तो वो डेफिनेटली आप उस चीज से गुजरते हैं, इसलिए आपने इन चीजों को सर पे सवार नहीं करना है। आप विटामिन डी और कैल्शियम आपको पता है फिश में है, योगर्ट में है, मिल्क में है, नट्स में है, ग्रीन वेजिटेबल्स में है, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस में, आप उनको रूटीन बनाएं। आप विटामिन डी लें सप्लीमेंट की सूरत में, कैल्शियम लें। 1 डे प्रेगनेंसी के दौरान तो ये चीजों की जरूरत होती है। उसके अलावा भी फीमेल्स को इन चीजों की बहुत नीड होती है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, पीरियड से गुजरती हैं, डिलीवरीज कराती हैं, तो उनकी बॉडी बहुत हैवी ड्यूटी काम कर रही होती है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप इन चीजों को फॉलो करें, प्रॉपर अपने लेवल मेंटेन करें, अपनी डाइट को बेटर तो आप बनाएं, लेकिन आप फूड सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। और वक्तन फवक्तन आप उनके लेवल मेंटेन करने के लिए अपने जरूर ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि वो मिकदार से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, वरना आपकी बॉडी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती है। बैकबोन की एक्सरसाइजेज हैं, कुछ लोगों की डेफिशिएंसी इस कदर हो जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार बन जाते हैं,
यानी उनकी बोन जो है वो इतनी कमजोर हो जाती है, उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। तो जब आपके पास टाइम है तो आपको बेटर है कि आप इन मिथ्स और इन दूसरे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन पे गौर देने की बजाय आप अपनी बॉडी को मेंटेन करें। होप सो आपको हमारा ये टॉपिक, हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी, बहुत सी क्वेरीज आपकी क्लियर होंगी, बहुत सी मिथ्स आपकी बर्स्ट हुई होंगी। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें।